कैसे हैं हमारे बच्चा पार्टी? चलिए जी, ओके भाई, स्टार्ट करते हैं आज का रूल। पहला रूल क्या है आज का? रूल नंबर 1। चलिए जी, आपका गला ठीक है सर? हाँ भाई, गला मैंने पूरा गर्म पानी रात भर पिया, सुबह से भी पिया, लेकिन दिन में फिर थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि दिन में क्लास चलती है। अभी कल सैटरडे और संडे है तो 2 दिन क्लास नहीं होगी, तो सैटरडे संडे अगर क्लास अभी नहीं होगी तो शायद थोड़ा शांति मिलेगी और बाकी दवाई लेके हम स्टार्ट करेंगे। चलो जी, अभी हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जैसे कि मान लो सो फार, टिल नाउ, यट, टिल टुडे, अप टू नाउ, टू दिस डे। इनके साथ एग्जाम में आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। मेरे से पहले लिख दो कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपके पीवाईक्यू में चेक किया तो मुझे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिला, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट इसीलिए आपके सामने रखा कि भाई इन सभी एडवर्ब्स के साथ आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। अच्छा, इसका क्यों है, कारण क्या है वो मैं समझाता हूं। इन सब का मतलब है अभी तक, अभी तक या आज तक, ठीक है। अब इसको पिक्चर मेथड से समझो। जैसे मान लो, सपोज करो मैं यहां पर 2025 में खड़ा हूं और मैंने आपसे कहा कि मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया है, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया है। इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पीछे से लेकर अब तक। जहां मिल रहे हैं सबको 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज बिल्कुल फ्री, वो भी बिना किसी कंडीशन के। साथ ही 1 किलो बीकाजी भुजिया पर बचाएं हम कहते हैं प्रेजेंट, तो उसके लिए तो कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे, और वो वर्ड्स कौन से हैं भाई? वो वर्ड्स हैं हमारे ये वाले कि इनके साथ हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है। सर आप सिगरेट क्यों नहीं पीते? मैं सिगरेट इसलिए नहीं पीता क्योंकि सिगरेट पीने से जो हमारे कीमती भगवान ने 2 फेफड़े दे रखे हैं ना, ये खराब हो जाएंगे, प्लस आपकी सांसें फूलने लग जाएंगी, ठीक है। तो सिगरेट पीना कोई, मेरे हिसाब से तो कोई शौक वाली बात है नहीं, है ना। आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपके लंग्स सब बाहर आ जाएंगे इससे, तो इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे इसमें कैसे पूछेगा। लो जी, ये 3 एग्जाम्पल करके बताओ जल्दी से, और फिर मैं पूछूंगा कि भैया इसमें क्या हुआ। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। सृष्टि जी, आप थोड़ी सी बारिश जो है हमारे यहाँ भेज दो। देहरादून में तो खैर वैसे ही बहुत बारिश है। I did not get any email regarding job interview yet. Yet का मतलब है अभी तक। अभी तक मुझे कोई ईमेल नहीं मिली है। तो अगर मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं मिली है तो इसके लिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें यहां पर मुझे रखना पड़ेगा हैज, और हैज के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट। तो आई, अच्छा हैज तो आएगा ही नहीं, आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो आई हैव नॉट गॉट, ठीक है। मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं मिली है। सर आप जिम क्यों जाते हैं? मेरे दिमाग में ना कमी है, बीमारी है मुझे थोड़ी सी, पागल हूं मैं,
है ना, इसलिए जाता हूं। सो फार का मतलब भी होता है अभी तक, सो फार का मतलब है अभी तक, ठीक। तो महेश हैज नॉट टेकन, तो हेड की जगह हो जाएगा हैज नॉट टेकन। महेश ने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली है, ठीक। आ जाओ। लेटली का मतलब है अभी अभी, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभी अभी। इसके साथ भी कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर हम कर देंगे आई हैव वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, कि मैंने अभी अभी एक मूवी देखी है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं इनको नोट्स में लिख लेना, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये वाले, ये तो पिक्चर बताई है, ये वाले वर्ड, कि इनके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप तो हो गया ना आज का। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले टाइप को लेकर चलते हैं भाई, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आज का कॉन्सेप्ट 2 क्या है भाई, समझो। पहले तो आप यहां पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको इसको पिक्चर मेथड से सिखाऊंगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि सेड, आस्क्ड पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में बदल जाता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये एरर में क्वेश्चन आता है। आप कहोगे भैया कैसे, थोड़ा सा समझा के बताओ, तो मैं समझाता हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि पेपर में क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछेगा, लेकिन समझाने के लिए तो समझाना पड़ेगा ना आप लोगों को। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि राखी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूं। दूसरा हुआ राखी says to me कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई कैन डू इट। इन दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिखाओ। यादव जी यार, हमें भी पंखे की जरूरत है। हाँ, चला दो। कोई नहीं, आप उधर बैठ जाओ, तो फिर ठंडा लग रहा। हमारी क्यों जान ले रहे हो। हाँ जी, राखी सेड टू मी, तो भाई इसको क्या करेंगे, राखी सेड टू को कर देंगे टोल्ड मी, ठीक है। सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। अब कंजंक्शन लगेगा जोड़ने के लिए, आई हो जाएगा राखी के हिसाब से शी। लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा, तो कैन का हो जाएगा कुड डू इट। नीचे आओ, इसका क्या बनेगा, राखी सीज, तो सीज का हो जाएगा टेल्स। राखी टेल्स मी दैट, आई का शी हो जाएगा। अब इसके आगे बताओ जरा क्या बनेगा। वेरी नाइस। अब यहाँ कुड नहीं कर देना, यहाँ पर कैन ही रहेगा, क्योंकि हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। याद रखना, टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, टेंस बिल्कुल सेम रहता है एज इट इज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का फिर तो चेंज किया जाएगा, ठीक है, तब तो चेंज करेंगे इसको, ठीक। अब इसी के आधार पे एग्जांपल मुझे करके दिखाओ जरा। लो, दोनों क्वेश्चन करके बताओ। पेपर में क्वेश्चन, वो तो समझाने के लिए था, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखो, यहां पर उसने क्या दिया है, सैड दिया है। अगर यहां पर उसने सैड दिया है तो इसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहां भी रिपोर्टेड स्पीच, हाँ जी, हाँ क्या है, हाँ बताओ क्या करना है, कुछ करा रहे हैं? भैया
भूख लग रही है, अगर खाना वाना खिलाओगे तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं। हम ऐसे ही दूर से विश कर देंगे फिर, हैं? दिखाना जरा। अभी भैया क्लास चल रही है। हाँ जी। सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिलेटेड नहीं तो पहले से ही है। अच्छा, तभी माना जाएगा। अभी हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, तो हम यहीं से आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिए देते हैं। खाने के लिए कुछ कराओगे इंतजाम, ठीक है, कानपुरिया स्टाइल में, तो फिर हम क्या है सोचते हैं कुछ, हम किसी का स्कूटर लेके आते हैं, है ना, स्कूटर क्या कहते हैं, यादव जी से स्कूटर का इंतजाम करवाते हैं कहीं से। गाड़ी करते हो किसी का स्कूटर, गोइंग्स ऑफ वासेपुर वाला स्कूटर जो है वो मारना पड़ेगा किसी का, तब जाके काम चलेगा। चलो ठीक है, हम करते हैं अभी। हाँ, करते हैं अभी। चलिए जी। किसका बर्थडे है? संदीप भैया का बर्थडे है आपके। अभी नहीं है, अभी स्टार्ट होगा थोड़ी बहुत देर में, 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा अभी। चलो जी। तो ऑल दो और दो का पेयर किससे बनता है भाई? यट से बनता है। समझो पहले तो ऑल दो और दो का पेयर हम ये सिखा दें कि पेपर में कैसे आएगा, और पेपर में सिखाने के लिए हमें पिक्चर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिक्चर मेथड ऐसा मेथड है जो हर बच्चे को बहुत आसानी से सिखा देता है। समझिए, कितने क्लॉज होंगे भाई? कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज होंगे। इन 2 क्लॉज में जो कहानी होगी वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। 2 क्लॉज में कहानी एक दूसरे के बिल्कुल क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। तभी हम ऑल दो या दो को यूज करेंगे, ठीक है, तभी हम ऑल दो या दो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ऑल दो या दो का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ऑल दो या दो का पेयर हम बट से बना सकते हैं? बताओ जल्दी से, बट से या स्टिल से बना सकते हैं? आप कहोगे ना भैया जी, ना बट से बना सकते ना स्टिल से बना सकते, तो किससे बनाएंगे? यट से बनाएंगे। और कभी कभी यट भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। और ऑल दो और दो अपने आप में क्या है? कंजक्शन है। क्या है? ऑल दो और दो अपने आप में क्या है? कंजक्शन है। तो ये अपने पीछे क्या लेंगे? क्लॉज लेंगे। क्लॉज होगा तभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से, अच्छा हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जब दो एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है, जब दो बातें एक दूसरे के विपरीत हों, ये हाईलाइट करके लिख दिया है, तो यह संरचना प्रयोग में आती है। समझ रहे हो ना? मतलब ऑल दो तभी यूज करोगे जब दो बातें एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, ठीक है। आ जाओ। ऑल दो रिंकू वर्कड हार्ड, भले ही रिंकू ने कड़ी मेहनत की हो फिर भी वो पास नहीं कर पाया। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दो रमेश वॉज इन दिल्ली बट ही डिड नॉट मीट हिज रिलेटिव्स, लेकिन वो अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाया। तो पहले वाला तो सही था, लेकिन दूसरे वाले में गलती है, यहाँ पर बट की जगह क्या हो जाएगा? यट हो जाएगा। तो दो ऐसे क्लॉज जो विपरीत हो तभी हम लोग यूज कर सकते हैं दो या ऑल दो को। तो यहां तक फिर भाई समझ में आ गया सभी को? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या किसी को होनी चाहिए। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं सभी को। आगे बढ़े यहां से। क्लियर है भाई? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? सर आप शादी नहीं करते? यार शादी करते नहीं, होती नहीं है। बेरोजगार आदमी की शादी तुम्हें लगता है हो जाएगी? है भाई, सरकारी नौकरी वालों की शादी होती है बेटा। बाकी तो सब इस समाज में, हमारे समाज में ना, सब बेरोजगार माने जाते हैं। चलो जी, तो भैया अब हम चलते हैं आगे। पहले ये बताओ जरा, समझ में आ गया कि यहां तक बात क्लियर है? चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो,
डिस्पाइट, ये भी बहुत आता है, इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, इज इक्वल टू नॉट विद स्टैंडिंग और इज इक्वल टू नेवरदलेस। ये पूरा एक साथ आएगा, ये अलग अलग लिख दिया तोड़ के, ये पूरा एक साथ एक ही वर्ड है ये, नेवरदलेस। इन सभी का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है इन सभी का मतलब? के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है के बावजूद। ठीक, आ जाओ एग्जांपल में। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, देखो आलोचनाओं के बावजूद, ही कंटिन्यूड हिज वर्क, वो अपना काम करता रहा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद, ही वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, उसे टीचर के द्वारा पनिश नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे आप आंसर बताना दोस्त। ठीक, कजरा रे तेरे कारे कारे ने